आज VFN न्यूज आपके लिए एक ऐसी जानकारी लाया है जिसे सभी जानना चाहते हैं। रिसर्च बेस्ड ये स्टोरी हम आपके लिए लेकर जो आए हैं। इतिहास से जुड़ी हर जानकारी आपके लिए है। आज हम बात करेंगे विश्व पर राज करने वाले अलेक्जेंडर की, जिसे भारत में सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। बताते हैं आपको सिकंदर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। फैक्ट फर्स्ट, क्या पोरस सिकंदर से युद्ध में हार गए थे? कई ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने अपने लेख में इन बातों का जिक्र किया है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो बताएंगे हम आपको। इतिहास में यह लिखा गया है कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था। यदि ऐसा होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता और इतिहास कुछ और होता। लेकिन इतिहास लिखने वाले यूनानियों ने सिकंदर की हार को पोरस की हार में बदल दिया। हारे हुए सिकंदर का सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए यूनानी लेखकों ने ये सारा झूठा जाल रचा। स्ट्रैबो, शॉनबक आदि विदेशी विद्वानों ने तो कई स्थानों पर इस बात का उल्लेख किया है कि मेगस्थनीज आदि प्राचीन यूनानी लेखकों के विवरण झूठे हैं। ऐसे विवरणों के कारण ही सिकंदर को महान समझा जाने लगा और पोरस को एक हारा हुआ योद्धा, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट थी। सिकंदर को हराने के बाद पोरस ने उसे छोड़ दिया था और बाद में चाणक्य के साथ मिलकर उसने मगध पर आक्रमण किया था। यूनानी इतिहासकारों के झूठ अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो ईरानी और चीनी विवरण और भारतीय इतिहास के विवरणों को पढ़ना चाहिए। यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर के बारे में झूठ लिखा था। ऐसा करके उन्होंने अपनी महान योद्धा और देश के सम्मान को बचाने के लिए किया था। करते हैं सिकंदर से जुड़ी दूसरे फैक्ट की। क्या सिकंदर एक महान विजेता था? ग्रीस के प्रभाव से लिखी गई पश्चिम के इतिहास की किताबों में यही बताया जाता है और पश्चिम जो कहता है दुनिया उसे आंख मूंद कर मान लेती है। मगर ईरानी और चीनी इतिहास के नजरिए से देखा जाए तो यह छवि कुछ अलग ही दिखाई देती है। सिकंदर के हमले की कहानी बुनने में पश्चिम देशों को ग्रीक भाषा और संस्कृति से मदद मिली, जो ये कहती है कि सिकंदर का अभियान उन पश्चिम अभियानों में पहला था जो पूरब के बर्बर समाज को सभ्य और शुक्र संस्कृति बनाने के लिए किए गए। अजीब लगता है, जबकि भारत में सिकंदर को महान कहा जाता है, उस पर गीत लिखे जाते हैं, उस पर तो फिल्में भी बनी है जिसमें उसे महान बताया गया और एक कहावत भी निर्मित हो गई है, जो जीता वही सिकंदर। यदि सचमुच ही भारतीयों ने पश्चिमी नहीं भारतीय इतिहासों को पढ़ा होता तो वो कहते जो जीता वही पोरस। लेकिन अंग्रेजों की 200 वर्षों की गुलामी के बाद अंग्रेजों ने भारत की जनता को भगजो बना दिया है। सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने सौतेले व चचेरे भाइयों का कत्ल करने के बाद मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा था। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वह विश्व विजय को निकला। यूनान के मकदूनिया का यह राजा सिकंदर कभी भी महान नहीं रहा। यूनानी योद्धा सिकंदर एक क्रूर, अत्याचारी और शराब पीने वाला व्यक्ति था। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर ने कभी भी उदारता नहीं दिखाई। उसने अपने अनेक सहयोगियों को उनकी छोटी सी भूल से रुष्ट होकर तड़पा कर मारा था। इसमें उसका एक योद्धा बसूस, अपनी धाय का भाई क्लीटोस, परमीनियन आदि का नाम उल्लेखनीय है। क्या एक क्रूर और हत्यारा व्यक्ति महान कहलाने लायक है? गांधार के राजा आम्बी ने सिकंदर का स्वागत किया और आपको बता दें आम्बी ने भारत के साथ गद्दारी की थी। प्रसिद्ध इतिहासकार एरियन लिखते हैं, जब बैक्टीरिया के राजा बसूर को बंदी बनाकर लाया गया तब सिकंदर ने उनको कोड़े लगवाए, उनकी नाक कान कटवा डाले। इतने पर भी उसे संतोष नहीं हुआ, उसने अंत में उनकी हत्या तक करवा दी। उसने अपने गुरु अस्त्रुत के भतीजे क्लास्थनीजिया को मारने में संकोच नहीं किया। एक बार किसी छोटी सी बात पर उसने अपने सबसे करीबी मित्र क्लीटोस को मार डाला था। अपने पिता के मित्र परमीनियन जिनकी गोद में सिकंदर खेला था, उसने उनको भी नहीं बख्शा, उनको भी मरवा दिया। सिकंदर की सेना जहां भी जाती पूरे के पूरे नगर जला दिए जाते, सुंदर महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता, बच्चों को बालों की नोक पर टांगकर शहर में घुमाया जाता। ऐसे क्रूर सिकंदर अपने क्या महान सम्राट पोरस के प्रति उदार हो सकता है? यदि पोरस हार जाते तो क्या वह जिंदा बचते? तो क्या उनका साम्राज्य यूनानियों का साम्राज्य नहीं हो जाता? ये बात सोचने वाली है। वहीं आपको बता दें, जवाहरलाल नेहरू अपनी पुस्तक ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखते हैं, सिकंदर अभिमानी, उद्दंड, अत्यंत क्रूर और हिंसक था। वह स्वयं को ईश्वर के समान समझता था। क्रोध में आकर उसने अपने निकटतम मित्रों और सगे संबंधियों की हत्या की और महान नगरों को उसके निर्वासियों सहित पूर्ण ध्वस्त कर दिया।
इसे जानने के बाद आपकी क्या राय है, ये जानकारी आपको कितनी महत्वपूर्ण लगी, इस बात की जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। इतिहास से जुड़ी और क्या जानकारी आप जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि वो इतिहास से जानकारी लाकर हम आप तक पहुंचा सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। इतिहास से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए VFN न्यूज़।